हाय, दिस इज़ माही। आज हम डिस्कस करेंगे 2022 का क्वेश्चन नंबर 1D पेपर सेकंड का। क्या दिया है? एफ-ज़ेड दिया है फंक्शन हमें और उसे लॉरेंट सीरीज़ में एक्सपेंड करना है और किस रीजन में एक्सपेंड करना है? 2 रीजन दिए हमें, एक z-2 स्मॉलर देन 2 और सेकंड क्या दिया है? मॉड ऑफ z-3 स्मॉलर देन 2। इन दोनों रीजन में इस फंक्शन को एक्सपेंड करना है। किस तरीके से करना है? लॉरेंट सीरीज़ के अकॉर्डिंग। तो देखिए, यहाँ पे 2-3 बातें हमको ध्यान रखनी होती हैं। क्या? कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो एफ-जेड का एक्सप्रेशन हमारा दिया है, ये z-1 अपान का होल स्क्वायर z-3 उसको जिस रीजन में हमें एक्सपेंड करना है, ये मान लीजिए फर्स्ट रीजन ले लीजिए z-2 स्मॉलर देन 2 इस रीजन में हमें एक्सपेंड करना है। तो हमें क्या करना होता है कि जो एफ-जेड का एक्सप्रेशन होता है, एफ-जेड में क्या-क्या दिया z-1 z-3 दिया है। तो किस रीजन में हमें एक्सपेंड करना है? मॉड ऑफ z-2 के। तो ये जो z-3 वाला एक्सप्रेशन है, इसको हम z-2 की तरह ही बनाने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब है कि जो एफ-जेड का एक्सप्रेशन हो और जिस रीजन में हमें एक्सपेंड करना है, जिस रीजन में एक्सपेंड करना है एफ-जेड के एक्सप्रेशन को जिस रीजन में एक्सपेंड करना है, उस तरह बनाने की कोशिश करनी होती है। फर्स्ट ये करना होता है। सेकंड ये याद रखना होता है कि एक्सपेंशन से पहले हम हमेशा एक्सप्रेशन को 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स के रूप में बनाएँगे। थर्ड क्या याद रखना होता है, जिस रीजन में हमें एक्सपेंड करना है, मान लीजिए यहाँ पे मॉड ऑफ z-2 में एक्सपेंड करना है, स्मॉलर देन 2। तो मान लीजिए मान लीजिए u इक्वल टू z-2 मान लीजिए। तो हमें ध्यान रखना है कि मॉड ऑफ u स्मॉलर देन 1 हो और मॉड ऑफ और 1 अपॉन मॉड ऑफ u स्मॉलर देन 1 हो। ये 3 बातें याद रखनी होती हैं, ठीक है? ये दोनों बातें क्यों कह रहे हैं? ताकि हमें एक्सपेंशन में आसानी हुई है, जब अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा, ओके? तो चलिए फर्स्ट, और ये बातें मैं क्यों कह रही हूँ? ये लॉरेंट सीरीज़ के बेस पे कह पा रही हूँ। लॉरेंट सीरीज़ एक्सपेंशन क्या होता है हमारा? क्या होता है इसमें? इफ एफ इज़ एनालिटिक, इफ एफ इज़ एनालिटिक इन द रीजन, इन द इन द annulus R1 greater than equal to mod of Z smaller than or equal to R2, where R1 is greater than or equal to R2 and smaller than R2 smaller than or equal to infinity. Then F has a unique representation. Then F has a unique representation. Unique representation Fz equal to summation of n belong to Z an Z to power n for any Z in the annulus. For any Z belong to, कहाँ बिलोंग करेगा? ये जो एनुलस रीजन हमको दिया होगा, 0 R1 स्मॉलर देन R2 स्मॉलर देन आर इक्वल टू इंफिनिटी। ओके, यूनिक एक्सप्रेशन होगा। और जो जिस रीजन में यहाँ पे देखिए R1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, R2 हमेशा किससे इंफिनिटी से छोटा होना चाहिए। सेकेंड क्या है? R1 स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन R2 वेयर an इक्वल टू 1/2 pi I इंटीग्रेशन और C fu divided by u to the power n plus 1 du and n belong to Z.
वेयर ये जो सी है, सी यही एनुलस रीजन है हमारा, वेयर सी इक्वल टू यू सच दैट mod of u equal to small r and r1 is smaller than z is smaller than r2। देखिए ये थ्योरम वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो बातें अभी हमने बताई आपको कि ये बातें ध्यान रखनी हो, किस आधार पे कह पा रही हूँ। देखिए लॉरेंस सीरीज़ एक्सपेंशन के लिए सबसे पहले तो जिस रीजन में हमें एक्सपेंड करना है उसमें हमारा एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए, जो भी रीजन दिया है R1 और R2, R1 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड R2 स्मॉलर देन इनफाइनाइट होना चाहिए, मतलब हमारे पास एक फाइनाइट रीजन होना चाहिए। ओके, देन F हैज़ अ यूनिक एक्सप्रेशन, देन F हैज़ अ यूनिक एक्सप्रेशन। F को हम एक यूनिक एक्सप्रेशन के रूप में लिख सकते हैं, जो कि वैलिड करेगा सिर्फ इसी रीजन में, जिस रीजन में एक्सपैंड कर रहे हैं, मतलब जिस रीजन में फंक्शन एनालिटिक है उसी रीजन के लिए वैलिड करेगा। और जो एक्सपेंशन होगा हमारा वो किस फॉर्म में होगा, देखिए an इक्वल टू 1/2 पाई आई u टू द पावर n प्लस 1 है, ठीक है, ये u टू द पावर n प्लस 1 है और या ये एफ जेड है हमारा। देखिए जो हम यहाँ आपसे कह रहे थे कि जो एफ जेड का एक्सप्रेशन होता है वो जिस रीजन में हमको एक्सपेंड करना होता है उसके अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं, वो इसी आधार पे कह रहे थे। ओके, और जो सेकंड बात मैंने बोली थी कि x प्लस एक्स या x माइनस एक्स के रूप में अब फंक्शन को बनाने की कोशिश करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि हमारा एक्सपेंशन इजीली हम एक्सपैंड कर पाएँ। ओके, एंड तो चलिए अब अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये चीज़ें वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए कह रही थी कि ये बातें क्यों ध्यान रखनी होती है। ओके, तो चलिए अपना आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट फर्स्ट क्या रीज़न दिया था हमारा, फर्स्ट दिया था हमारा रीज़न mod of z minus 1 smaller than 2 and greater than 0। एफ यू हमने ये लिख लिया, यू स्क्वायर यू माइनस टू ऐसा बना लिया। अब देखिए हमने क्या कहा था कि 1+x या 1 - x के रूप में बनाने की कोशिश करते हैं और कैसा एक्सप्रेशन चाहते हैं, mod ऑफ जेड स्मॉलर देन 1 या 1/z स्मॉलर देन 1 करने की कोशिश करते हैं। ये क्यों कर पा रहे हैं, एक्सप्रेशन हमारा क्या दिया था, जिस जिस रीजन में एक्सपेंड करना था क्या दिया था, z-1 स्मॉलर देन mod ऑफ z-1 स्मॉलर देन 2 दिया था ना। अब देखिए इसको यू मान लिया था हमने, mod ऑफ u स्मॉलर देन 2, देन mod ऑफ u अपॉन 2 स्मॉलर देन 1 हो जाएगा ना। इसीलिए देखिए अभी हमने कहा या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए ताकि हम एक्सपेंशन इजली कर सकें। तो यहाँ से ये बना लिए ना, ये रीज़न है कि यहाँ हम 2 को कॉमन कर रहे हैं, u को नहीं कॉमन कर रहे हैं, क्योंकि u को कॉमन करके भी बना सकते हैं ना 1+x या 1 - x टाइप का एक्सप्रेशन, लेकिन ये ध्यान रखना होता है हमें, इसलिए यहाँ हम 2 कॉमन कर रहे हैं। ओके, तो चलिए करते हैं आगे। 1 अपॉन -2 u स्क्वायर और ये ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 - u/2 का होल इनवर्स। ओके, तो चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए, माइनस का 1/2 यू स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करिए, एक्सपेंशन के लिए हमको ये एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, 1 - x का इनवर्स इसका एक्सपेंशन क्या होता है, 1 + x स्क्वायर +x³ x की पावर 4, ऐसे ही चलता जाता है। ओके, तो चलिए करिए, -1/2 यू स्क्वायर क्या हो जाएगा ये, 1 + u/2 प्लस u/2 का होल स्क्वायर प्लस u/3 का होल क्यूब प्लस डॉट 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 ऐसे जाएगा। ओके, तो चलिए इसको अंदर ले जाइए, क्या हो जाएगा, -1/2 यू स्क्वायर प्लस -1/2 यू स्क्वायर इंटू u/2 प्लस माइनस का 1/2
यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ओके, यहाँ तक कर लिया ना। तीन प्लस माइनस का 1/2 यू स्क्वायर इंटू यू क्यूब डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा? गेट प्लस स्टार्टर। ओके, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या हो जाएगा? ये माइनस का 1/2 यू स्क्वायर, ये के क्यू से क्यू चला जाएगा, ये क्या आ जाएगा? माइनस का 1/4 यू माइनस का 1/8। ठीक, एंड क्या आ जाएगा? माइनस का u/16 स्टार्ट। ये क्या था? हमारा एफ यू था। अब जेड यू की वैल्यू रख दीजिए, मतलब कोई फंक्शन हमारा हम क्या बन जाएगा? एफ जेड बन जाएगा, जेड का फंक्शन बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? -1/2 z-1 का होल स्क्वायर -1/4 z-1 -1/8 एंड माइनस z-1/16 स्टार्ट। बस यही हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। यही हो गया हमारा आंसर फर्स्ट का। ओके, तो चलिए अब सेकंड करते हैं। सेकंड रीजन क्या दिया था हमको? सेकंड रीजन दिया था mod of z-3 स्मॉलर देन 2 स्मॉलर देन 0। और एफ जेड क्या दिया था हमको? एफ जेड दिया है 1/z-1 का होल स्क्वायर एंड z-3। ओके, ये एफ जेड दिया है। अब देखिए फिर से वही बात यहाँ भी होगी। ये किस रीजन में हमको एक्सपेंड करना है? मॉड ऑफ z-3 स्मॉलर देन 2। एक्सप्रेशन एफ जेड हमारा कैसा दिया? z-1 z-3 में। तो ये जो z-1 वाला है इसको भी हम z-3 में बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। 1/, इसमें 3 ऐड कर दीजिए एंड 3 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, +3 एंड -3। तो ये क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ z-3 एंड +3 -1 का होल स्क्वायर एंड z-3। ओके, आगे करिए। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/mod ऑफ z-3 +2 का होल स्क्वायर एंड मॉड ऑफ z-3। ओके, तो लेट z-3 इक्वल टू u। तो क्या हो जाएगा हमारा? एफ यू इक्वल टू 1/u +2 का होल स्क्वायर एंड u। ओके, चलिए फिर यहाँ 2 कॉमन कर लेंगे। तो 2 कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 कॉमन करेंगे तो बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 4 ये u एंड ये क्या हो जाएगा? 1 + u/2 का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा? 1/4 u, इसको ऊपर ले जाइए, 1 + u/2 पावर -2। ओके, ये समझ आए ना? 2 क्यों कॉमन कर लिया? वही कॉन्सेप्ट चल रहा है हमें। एक्सप्रेशन को 1 + x या 1 - x के रूप में बनाना है। और क्या ध्यान रखना है कि मॉड ऑफ u स्मॉलर देन 1 हो और मॉड ऑफ 1/mod ऑफ u स्मॉलर देन 1 हो। यहाँ हमारे रीजन क्या दिया था? z-3 दिया था ना, z-3 स्मॉलर देन 2 दिया था। तो u मॉड ऑफ u स्मॉलर देन 2 इन 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या? मॉड ऑफ u डिवाइडेड बाई 2 स्मॉलर देन 1 हो जाएगा। पूरा यही कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक, ये वहां लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस आपको ऐसे बता रही हूँ। ठीक है, तो चलिए अब इसका एक्सपेंशन कर दीजिए। 1/4 u, और देखिए ये एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए। 1 + x⁻², इसका क्या होता है?
एक्सपेंशन ये होता है हमारा 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6 सॉरी x की पावर 4 माइनस 6 x टू द पावर 5 बस ऐसे होता है। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करिए क्या हो जाएगा। 1 माइनस 2x ना तो 1 माइनस 2 इंटू यू अपॉन 2 प्लस 3 यू अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सॉरी माइनस 4 यू अपॉन 2 का होल क्यूब ओके प्लस ये होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए 1 अपॉन 4 यू ये क्या हो जाएगा 1 माइनस यू प्लस 3.2 यू स्क्वायर माइनस 4 यू क्यूब डिवाइडेड बाई 8 ओके इक्वल टू अब इसको अंदर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 यू माइनस 1 अपॉन 4 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन 8 यू ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा माइनस का यू क्यूब डिवाइडेड बाई 8 ओके चलिए तो एफ यू इक्वल टू हमारा ये आ गया ना एक्सपेंशन। अब इसको जेड के रूप में लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा एफ जेड इक्वल टू यू को मैंने क्या माना था z-3 है ना तो 1 अपॉन 4 z-3 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 8 z-3 ओके माइनस 1 अपॉन 8 z-3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा सेकेंड का एक्सपेंशन और यही निकालना था हमको के यही एक्सपेंशन फाइंड करना था। तो चलिए क्वेश्चन हो गया हमारा। यहाँ मेरे साथ में ये भी लिख देना होगा कि इज वैलिड फॉर जो रीजन दिया था ना जिस रीजन में हमने एक्सपेंड किया था स्मॉल 2 इसी तरह फर्स्ट वाले में लिखना होगा मैं लिखना भूल गई थी शायद क्या लिख देंगे इज वैलिड फॉर 0 greater than mod of z minus 1 smaller than 2 इस रीजन के लिए वैलिड होगा ओके। एक्सपेंसेस पहले एग्जाम में यहाँ ये भी लिख दीजिएगा कि क्लियरली एफ जेड इज एनालिटिक in the region in the region 0 mod of z minus 3 smaller than 2 ओके क्योंकि एब्सेट जब एनालिटिक होगा तभी तो हम उस रीजन में एक्सपेंड कर पाएंगे तभी लॉरेंस सीरीज में एक्सपेंशन कर पाएंगे ओके इसलिए ये लिखना होगा पहले रीजन लिखिएगा देन एब्सेट लिखिएगा देन ये स्टेटमेंट लिखिएगा कि एब्सेट एनालिटिक है वहाँ एनालिटिक दिखाने की जरूरत नहीं है लिख दिया जाता है बस ओके उसके बाद ये एक्सपेंशन शुरू करिएगा ओके चलिए ये क्वेश्चन भेजिए था बस 2-3 बातें याद रखनी थी कि 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स के रूप में एक्सप्रेशन बनाना है और जो रीजन दिया है उसको मॉड ऑफ जेड स्मॉलर देन 1 और मॉड ऑफ 1 अपॉन मॉड ऑफ जेड स्मॉलर देन 1 रखना होता है देन एक्सपेंशन करना होता है बस ये याद रखना था ये किस बेस पे कह पा रहे थे लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन के बेस पे ओके तो बस वहाँ लॉरेंस सीरीज ना लिखने की आपको ज़रूरत है और ना ही ये सब लिखने की ज़रूरत है जो मैं रफ वर्क कर रही थी बस आपको सीधे एक्सपेंशन शुरू कर देना है ओके
और हाँ, ये पॉइंट लिखना है ज़रूर, मत भूलिएगा कि क्लियरली एफसेड इज़ एनालिटिक, जिस भी रीजन में एक्सपेंड करना हो। सेकंड क्या, जब एक्सपेंशन कर दें तो उसके नीचे लिखेंगे इज़ वैलिड फॉर द रीजन ये। ओके, चलिए तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। कुछ ना समझ आए तो बताइएगा।